नाना अलंकारयुक्तं नवघन रुचिरं लक्ष्मी धात्री स्वपार्श्वं शंख चक्राब्जहस्तमभय बरकरं पीतकौशेय वाशं पीतकौशेय वाशं दैवैः पादाब्जवन्द्यं कलिकलुषहरं धर्मकामादिहेतुं श्रीवश्चाङ्कं रमेशं बहुकदनहरं माधवं त्वां नमामि माधवं त्वं नमामि। क्षीरोदन्नत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत् शैकतेर्मुक्तिकानං मालाक्लुप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदद्भ्रैरुपरि परिचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैरानन्दीनः पुनीयात् दरिनलिनगदा कम्बुपाणि मुकुन्दः कम्बुपाणि मुकुन्दः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलासलोचन अघट्टन घट्टन पटिय श्री परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरी या धमरा भूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर अति सुंदर भाव दर्शन आपण मान करुचंती पतित पावन नारायणंकर दर्शन एवं प्रभुंकर श्रीमंदिर चूड़ादेश रे विराजित नीलचक्र चक्र नारायणंकर दर्शन सहित उड्यमान पतित पावन ध्वजा को आपण माने आमे माने दर्शन करुचे। जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी हे मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने सर्वादौ ये अधम ये अकिंचन तार हृदयर गभीरतम प्रदेश आपण मानक विपुल श्रद्धा भक्ति और सम्मान अर्पण करुच्ची। महाप्रभु आपण मानकर मंगल करंतु ए संसार मंगल हो जगतर मंगल हो रोगीर रोग दूर हो दुखीर दुख दूर हो महाप्रभु समस्तंकर मंगल करंतु। प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिबा आपण मानक जय जगन्नाथ शुभ सकाळ सुप्रभातम। आज कौन शुणा आम आमर विषय वस्तु ना रत्न सिंहासन रे दारु विग्रह जो दारु विग्रह भितर एते जादू अच्छी केवल दर्शन मात्र भक्त को टाणी नियंती। भक्त आग आसिक पहुँचुंट सिंहद्वारे दर्शन करुंच पतित पावन नारायण को एठू देखु देखु आग आखि कहूँ ये मुमितिका दियों को आगुआ देखिनी हाथ जोड़ी हो जाऊँगी कौच एमितिका दियों को आगुआ हाथ कहूँ मु जोड़ी हैनी केते बेले पाद कहूँ मुझे अनेक देवस्थान किंतु एमितिका दियों को दियों पाखक मु चाली चाली के आसी नथिली आज आसिक पहुँची नहीं जीव कहे किए तुम्हें जगन्नाथ किए तुम्हें प्रभु हे प्रभु सतरे भारी भल लगुंट आपण सतरे भारी सुंदर आपण दारव विग्रहे कि जादू अच्छी दर्शन मात्रे टाणी नेउछि। भक्त एठू जीवे पत्तावन पाखु जीवे पतित पावन दर्शन सारिकी कुआड़े जीवे महाप्रभु दर्शन करने भितर को बड़देउल भितर को जीवे गरुड़ स्तंभ पछरे देखीदेवे जो महाप्रभु को
आखि कहब नाई एठू मन बुझुनी आउ टिके पाखुरु देखंती दियंकु कि भारी सुंदर हिचंती ठाकुर आउ टिके आगु जेतेबेले भीतर काठ पाखु जाए जदि सौभाग्य मिले दर्शनर कारण भीतर काठ दर्शन सबुले हो न थाए बाहर काठ पाखुरु दर्शन करिथांती भक्त मान गरुड़ पछरु रही दर्शन करिथांती भक्त मान जेते पाखुरु देखिले आउ टिके पाखुरु देखिबा को इच्छा हुए दियंकु नहीं ये टाणी नियंती दारव विग्रहे कि जादू अछि कि जादू अच्छी के जानी केवल देखीदेले दर्शन मात्रे टाणी नेउछि कि कहिबी तोर कौन टाणी नौछि महाप्रभुंकर ये रूप नाई ये चका चका आखि कि कहिबी तोर नयन शोभा यांको नयनर चका नयनर शोभा को की बा वर्णना करिबो देखी देले मन हुई लोभा देखी देले मन लोभ करुची दियंकु प्रभु आपण मोर मु आपणकर केसे केते भक्त आसी ले जे केते भक्त आसिलेनी किंतु हे नाथ हे दयालु हे परम ईश्वर केही चिन्हि पारुनाहंती आपण तेणु शुणा दारु विग्रह संपर्क में आसतु महाप्रभुंर प्रातः आलती दर्शन करवा संगीतमय परिवेश में कंठदान करिसेंती महाप्रभुंर स्वर सेविका प्रणम्य गायिका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठरु जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ हरि हरि बोल।
जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। संगीतमय परिवेश रे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी आपण माने महाप्रभुंकर आळती दर्शन कले। आसतु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा को आम माने श्रवण करिबा। रत्न सिंहासन रे दारु विग्रह संपर्क आम माने श्रवण करिबा। आळतीर आम माने दर्शन कले अति सुंदर भाव रे। सकाळ आळती प्रातः आळती को आम माने दर्शन कले। एवं आसतु प्रसंग को जीवा, विषय वस्तु आम माने आमर कथा को श्रवण करिबा। देखंतु प्रभु ई पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे रत्न सिंहासन रे ई पुरुषोत्तम नामक सुमहत क्षेत्र रे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण मानव लीलार परिप्रकाश निमित्त दारुमय कलेवर धारण पूर्वक इति विराजमान करिछंती। निजर अनुरक्त भक्त मानंकर समस्त दुख लाघव करिवा संगे संगे दिव्य गति प्रदान करुछंती महाप्रभु। आउ एठी दारुमय कलेवर एवं मानुष लीला ये दुईटी हूँ गुरुत्वपूर्ण। ये चामर सेवा पूजापन्ना सामंत महाभाग प्रभु को चामर रे टिके भिंची दौरान, कारण ये ग्रीष्मर उत्तापर समय, ये रौद्रतापर समय, गरम समय, यहाँ भारी गरम हुए ये समय रे महाप्रभु को चामर आलट चंदन लागी एवं नौका विहार ई शीतल उपचार रे महाप्रभु को सेवा करा जाए। तो एठी दारू कले एठी दारुमय कलेवर एवं मानुष लीला ये दुईटी हूँ गुरुत्वपूर्ण। एवं माने महर्षि जैमिनी कहउछंती परमं रहस्यम हि तत्। पुरुषोत्तम क्षेत्र परम रहस्यात्मक क्षेत्र। ये एठी आमे जगन्नाथ पुरी आसीबा, महाप्रभु को पुरी आसीबा, हाँ देखीदेले मंदिर समुद्र बड़देउल लोक माने माने भावन्ते आमे सब किछि एठी किछि केही जानि परिबेनी। ई परम रहस्यमय देवाः न जानन्ति परा परमं रहस्यम हि तत्। ई परम रहस्यात्मक क्षेत्र। काहे कि रहस्यात्मक क्षेत्र ये हैला ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र, कारण यहा भगवानंकर वपुस्व रूप। ये क्षेत्र ही निजे महाप्रभु, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ही निजे महाप्रभु। तेणु सुतरां सर्वापेक्षा श्रेष्ठत्व लाभ करिछि क्षेत्र। दारुमय रूप धारण करिबा काहे कि प्रभु को आवश्यक पड़िला। ये दारू रूप धारण करिबा पछरे रहस्य कौन? दारू रूप धारण करिबा पश्चात प्रभुंकर उद्देश्य कौन? स्वयं ब्रह्मा निजे कहिछन्ति कथा स्कंद पुराण रे पुरुषोत्तम माहात्म्य 28 अध्याय रे कौन कहले? कहले खंडनाथ सर्व दुखाना मखंडानंद दानतः स्वभावात् दारु रूपम ही परम ब्रह्मा विधीयते। अर्थात सर्व दुखर खंडन पूर्वक अखंड आनंदर दाता होइथिबारु साक्षात पर ब्रह्म ही स्वभावतः दारु स्वरूप अटंती, दारु रूप अटंती। तेणु देखंतु जो दारु शब्द, ये दारु शब्द दा धातुरु दारु शब्द निष्पन्न। द धातु जोड़े अर्थ दुईटी अर्थ प्रकाश करे। द धातु, द धातुर अर्थ कौन? द धातुर अर्थ होची दा दाने दो अवखंडने च। दा दाने दो अवखंडने च अर्थात दारु दान करिबा आउ दोरु खंडन करिबा। प्रभु एठी कौन दान करुछंती, कौन खंडन करुछंती? महाप्रभु सर्व दुखर खंडन करुछंती भक्त मानंकर। जी जगन्नाथंक शरण को पळै आसे ना आ संपूर्ण रूप रे निजको समर्पि दिए, प्रकृति रे महाप्रभु तार समस्त दुख को खंडन कर दियंती। प्रकृति रे ये अनुभवी जाने ये कथा को। आउ कौन सिना सब दुख को खंडन कर दियंती महाप्रभु, हेले दान कौन दान करंती? दान कौन? अखंड आनंद दान करंती। सर्व दुखर खंडन एवं अखंड आनंदर दान रहस्यमय महाप्रभु स्वलीला माध्यम करिथांती। आ महाप्रभु परम रहस्यमय हेला बेले तांको लीला मध्य रहस्यमयी।
निजे तो रहस्यमय महाप्रभु केवल से निजे रहस्यमय नुहंती तांको लीला मध्य रहस्यमय अटे माने महाप्रभु जेमिति तांकर अंत नाही तांको दिव्य लीलार मध्य अंत नाही लीला एठी सरुनी नहीं अन्य देवदेवी देव मंदिर मानकर अन्य देवस्थान मानकर विशेष पर्व थाए वार्षिक उत्सव थाए एमिति को मंदिर अच्छी प्रत्येक दिन किछि ना किछि थिबो पर्व उत्सव महोत्सव यात्रा उपयात्रा प्रत्येक दिन नित्योत्सव एठी प्रत्येक दिन किछि ना किछि उत्सव थिबो सेतपई कहला तांको लीला मध्य रहस्यमयी जेमिति तांकर अंत नाही तांको लीलार मध्य अंत नाही यदि लीला शब्द पर दृष्टिपात कर माने करबा हमें लीलार अर्थ कौन लयनमिति लीहि संपदादित्वात् क्युप पुनः लियं लालीति लीला लियं लालीति लीला माने ली जुक्त ला जुक्त क जुक्त ताप नहीं लीला ये लीला शब्दर विशेष अर्थ गुड़िक हूँ श्रृंगार भाव चेष्टा केली विलास क्रीड़ा आदि आदि आहरी अनेक कथा अच्छी नहीं भागवत पुराण में कहगलानी आमर अथाख्या ही हरेर धर्मन अथाख्या ही हरेर धर्मी मन्मतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैर मिश्वरास्यात्ममागया हे अर्थात हे विद्वान भगवान श्री हरिंकर से अवतार कथा कहतु जो ईश्वरंकर आत्ममायार स्वेच्छापूर्वक लीला विहार करने कथा कहुई या द्वारा भगवत लीलार यथार्थता सिद्ध हुए लीलामय स्वयंभू भगवान जगन्नाथ ही लीला रूप अटंती तंकर द्रव्य कर्म गुण द्वारा ही लीलार प्रदर्शन हुए आउ तांकर प्रत्येक लीलार गोपनीय रहस्य लुकायित रहे जोटा कि संसार बुझी पारे नाही बहुधा लोके लीलार बाह्य रूप ही दर्शन करती किंतु तार अंतरंग भाव विश्लेषण विमल बुद्धि करती नाही निज निज भावना अनुसार कही सगुण रे कही निर्गुण रे प्रभुंकर दिव्य लीलार संदर्शन करती आध्यात्मवादी आत्मारे प्रगतिवादी जगतरे मायावादी मायारे द्वैतवादी द्वैतरे शून्यवादी शून्यरे अनीश्वर जड़वादी जड़ जगतरे अद्वैतवादी ब्रह्मरे आउ प्रेमवादी केवल प्रेम रे ही लीलार अनुसंधान करती अंतः आउ बाह्य अंतः ओ बाह्य जगत रे भगवान ओ तांको लीलार सत्ता दृष्टि को आसे वेद कौन कहले कहले ब्रह्मैव वेदम सर्वम सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये सब ब्रह्म अटे जस्मात् परम ना परमस्ति किंचित अर्थात यार आगरे पछरे आउ किछि नाही आप्त काम नित्य तृप्त निर्लिप्त ब्रह्म को केउ अभावर मूर्ति पूर्ति निमित्त सृष्टि रचना करने को पड़ा कहीं सृष्टि रचना कले ब्रह्म आर उत्तर कहगला जे लोकवत्तु लीला कैवल्यम अर्थात सृष्टि तांकर लीलार विलास मात्र अटे ये तांको खेल घर कहलेनी सृष्टि तो हर खेल घर ये तांकर खेल घर महाप्रभुंकर लोकवत्तु लीला कैवल्यम ये तांकर लीलार विलास मात्र अखंड पूर्ण ब्रह्म निजर एकमात्र अंशर जगत को धारण करी अचल रूप से स्थिर रहती आउ तांको पूर्णतारे न्यूनता हुए नाही हरि हरि बोल नीलचक्र रे एठी उड्यमान पति तपावन बाना आपण माने देखुचंती एवं नीलचक्र सुंदर भाव रे दर्शन करुचंती एठी श्रीमंदिर चूड़ादेश रे रामानंदी चिता श्रीमंदिर चूड़ादेश शोभा को आहुरी वर्धन करुचंती तो माने सगुण साकार रूप रे जेतेबेले महाप्रभु माया संसार रे अवतरित होती सेतेबेले से निजर औदार्य माधुर्य लीला सह ऐश्वर्य लीलार परिप्रकाश करती जद्वारा तंकर भगवत्ता ज्ञात हुए
परम कारुणिक सर्व कारण कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ अव्यक्त होकर मध्य से दारु स्वरूप रे कंबु कटक नीलाचल धाम अभिव्यक्त ईश्वर रूप रे समस्त प्राणी को उद्देश्य रे अधिष्ठित होई यंत्रारूढ़ पुत्तलिका सदृश माया द्वारा से समस्त को भ्रमण करूछन। सी ही एकमात्र देवता जी कि सकल प्राणी मध्य गुप्त भाव अवस्थान करते देखते पतित पावन पाहि मां। सी सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष गति कर्ता साक्षी अटंती महाप्रभु। श्वेताश्वेतर उपनिषद बड़ सुंदर मंत्रटी अच्छी 6ठ अध्याय रे एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। लीला में श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर माधुर्य लीला जेपरी मनोमुग्धकर औदार्य लीला सेमिति हृदय ऐश्वर्य लीला बा राजकीय लीला सेमिति गरिमामय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु होचंती राजाधिराज। तांकर लीला गुड़िक मध्य जे गुड़िक राजकीय से गुड़िकर माने सेतरे ऐश्वर्य परिप्रकाश हुए। विभिन्न यात्रा पर्व उत्सव मानंकरे एवं नीतिकांतरे औदार्य माधुर्य प्रकाशित हुए प्रदर्शित हुए। श्री जगन्नाथ चेतनारे विशिष्ट आमर देखंतु जो कथा आम चर्चा करुले आमे यात्रा कथा प्रभुंकर कहते प्रभु चुंती राजाधिराज राजेश्वर श्री राजाधिराज राजेश्वर एवं प्रभु एठी मानवीय लीला करुचंती। मानवीय लीला माने देखंतु भगवान निजर आनंद स्वरूप विस्तार पे अनेक रूप प्रकट हुंती। श्री जगन्नाथ चेतनार प्रामाणिक ग्रंथ जोटा नीलाद्रि महोदय से लेखा अछि सुरेश्वर श्री जगन्नाथ सप्तमूर्ति धारण पूर्वक लोकानुग्रह निमित्त नाना अवतार लीला रचना करिथांती। नाना अवतार लीलानं रचनार्थं सुरेश्वरः सोहम सप्तविधो भूत्वा लोकानुग्रह काम्यया। तेणु महाप्रभुंकर नीति रे अवतार लीला एवं मानव लीला ये दीटा जाकर समन्वय रही। दीटा जाकर समन्वय रही। दारु रूप धारण करी महाप्रभु इठी लीला करुछंती नहीं। महाप्रभुंकर लीला किए भी बुझिबो किए बा बुझिबो अंको लीला को किए बुझी पारिबो। हरि हरि बोल मणिमा हरि हरि बोल। चामे माने पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर अति सुंदर भाव आपण माने दर्शन करुचंती। पतित पावन नारायण दर्शन श्रीमंदिर चूड़ादेश अपूर्व दर्शन आपण मान करुचंती। तो महाप्रभु दारु रूप धारण करिसंती एवं रत्न सिंहासन रे सप्तधा विग्रह रूप रे विराजमान करिसंती। सप्तधा विग्रह रूप रे माने बलेन भद्रया युक्तः सो यंशः सुदर्शनः विश्वधात्र्या च लक्ष्म्या च माधवेन समं तदा सप्तधाभिर्भवो देवः स्वयं तत्र जनार्दनः। एकोहम बहुश्याम ये रीति अनुसार श्री जगन्नाथादि विग्रह माने त्रिधा चतुर्धा सप्तधा ये मूर्ति भाव उपासित हुई आसिछन्ति। नीलाद्रि महोदय अनुसार पद्मजनि ब्रह्मा सप्तधा मूर्ति रत्न सिंहासन स्थापन करी विधि मते महाभिषेक करिथिले
एवं सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद गान करी यथाक्रमे श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री सुभद्रांकु एवं अथर्ववेद गान करी माधव श्रीदेवी भूदेवी को संतोष प्रदान करते। माधवं च धराम लक्ष्मी मथर्वणरुचास्तुवन नीलाद्रि महोदय पंचम अध्याय लिखा है कथा ये विषय। सप्तावरण बा सप्तधा मूर्ति आविर्भाव पूर्वर कौन होती यज्ञ नृसिंह आविर्भाव होता। नीलाद्रि महोदय मत ये पद्मासन विशिष्ट नृसिंह भगवान चतुर्भुज सुदर्शन आमर शंखरूपी माधव पद्मरूपी सुभद्रा गदारूपी विश्वधात्री भूदेवी धारण करते। आ पश्चात भागरे शिरोपरी सहस्रपेणी बलभद्र एवं अंक पल्यंकरे भगवती लक्ष्मी शोभा पाउथले। आउ से रूप अवलीलाक्रमे परवर्ती पर्यायर सप्तधा रूप आविर्भूत होते। शंख रूपम समालंब्य माधवस्तु करे स्थित एवं सप्तविधा मूर्ति ही ब्राह्मण करजोगत। ये कथा रही सप्तधा विग्रह रूप महाप्रभु पूजा पाउचंती। कहीं दारु रूप धरिचंती ना निज भक्त मानकर समस्त दुख को खंडन करिवा पाई आ निज भक्त मानू अखंड आनंद प्रदान करिवा पाई महाप्रभु एठी विराजमान करिचंती। अखंड भारत वर्षर पवित्र हिमालय ठारू कन्याकुमारिका पर्यंत विशाल भूखंडरे कोटि कोटि सनातन धर्मी हिंदू धर्म प्राण व्यक्ति ओडिशा को केवल जगन्नाथ देश नाम जानती। ओडिशा पुरी कहले हुए तो केही केही जने जने बुझी न पारंती किंतु जगन्नाथ कहले जगत जानी। जगन्नाथ देश जगन्नाथ पुरी पुरी कहे जने जानी परिबेनी को पुरी केते पुरी अछि नहीं जगन्नाथ पुरी ओहो जगन्नाथ पुरी हाथ जोड़ी देबे लंब होगिरी पड़ी जीवे नहीं ये जगन्नाथ देश बोली जानती। उत्कल प्रदेश ओडिशा अधुनातम ओडिशार परमाराध्य देवता दारु ब्रह्मरूपी श्री जगन्नाथ उच्चंती। ओडिशार धर्म संस्कृति इतिहास एवं सकल विभवर प्राण केन्द्र। ओडिया जातिर आत्मा इष्ट बाकुल देवता सर्वस्व अटंती आमर जगन्नाथ आमर गतिमुक्ति दाता एवं वेदोक्त पुरुषोत्तम तत्वर प्रतिभू होउचंती दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ। कालजयी पर ब्रह्मरूपी श्री जगन्नाथंकर पीठस्थली ये नित्य सत्यर स्थान मर्त्य वैकुंठ ये नीलाचल धाम आउ श्री पुरुषोत्तम धामर प्रतिष्ठा महात्म्य और जगन्नाथ चेतनार विश्व एकात्म बोधरे अनुप्राणित होकर बहु प्रसिद्ध राजा महाराजा साधु संत सन्यासी आचार्य पंडित यही परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र को आकर्षित हुई आसीछंती। एपरिकी पृथ्वीर एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज परिवार श्रीमंदिर परंपरा सेवा पूजा सहित अत्यंत प्राचीन समय ओतप्रोत भाव जड़ित नेपाल राजा से पुणी आलती करेंगे सिंहासन पर चढ़ी केते कौन रही अधिकार नेपाल राजा ये जगतर नाथ जगन्नाथ ये जगतर ठाकुर ये जगतर नाथ ये लीला को बुझियो। स्मरणातीत काल रत्न सिंहासन चतुर्धा दारव विग्रह अधिष्ठित ही पूजा पाई आसुचंती। किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को केन्द्र करी पुराण उपपुराण शास्त्रादि सुविस्तृत भाव वर्णना कराଯାଇଛି। आ स्कंद पुराण अंतर्गत आमर जो उत्कल खंडर प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक लिखा अछि जे परम पावन श्री पुरुषोत्तम नामक ही सुमहान क्षेत्र रे भगवान नारायण लक्ष्मीकांत नारायण मानवीय लीलार परिप्रकाश पाई दारुमय कलेवर धारण पूर्वक विराजमान करी अछंती। श्री जगन्नाथंकर मुखारविंद दर्शन निमित्त सकल ओडिया व्याकुल ओडिया जातीय जीवन चिंता चेतनारे शयने स्वप्ने जागरणे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्थिति अति गभीर भाव अनुभूत नहीं। ब्रह्म विचार से होचंती अव्यक्त अचिंत्य अज्ञेय अवर्णनीय तथापि ओडिया चेतनार से रक्त मांस देहि मनुष्य सदृश से सकाळू उठंती निद भांगी किरी मंगलारती हुए स्नान करंती दांत घसंती स्नान करंती बेश हुंती
जलखिया खाती मनुष्य पर लीला से प्रातः समय स्नान करती वेश हुंती साण बेला दर्शन समय सर्वसाधारण भक्त मान गुहारी शुणती सकाल जलपान माने गोपाल गोपाल वल्लभ करती छपन पौटी भोग नैवेद्य सहित चंदन लागी बड़ सिंहार वेश भूषित हुंती परिशेष पहुड़े निद्रा जाती यही नित्य नैमित्तिक कर्म मान ठारे अनुष्ठित होता जो पुराण शास्त्र मानक यह दारू ब्रह्मंकर मानवीय लीला बोली वर्णित होइछि माने एमिति कि जेतेबेले जोड़ा आषाढ़ कहले मलमास रे तांकर नूतन कलेवर माने घट परिवर्तन ही थाए आउ कोठी नवकलेवर अछि टिके देखैले अछि नाही एठी कलेवर आउ यही अलौकिक दिव्य लीला दारू ब्रह्मरूपी साक्षात जीवंत ठाकुरंग ठारे ही स्मरणातीत काल कालरू को जुग जुगरु कालरू संगठित होई आसुछन्ति विश्वरे मानववाद को सुप्रतिष्ठित करिवा निमित्त यही दारव लीला होउछि तंकर स्वयं लीला प्रभुंकर ये दारव लीला तंकर स्वयं लीला दारु ब्रह्मंकर असंख्य नाम मध्यरु ये जगन्नाथ नामटीर वैशिष्ट्य मूल्यबोध महनीयता ये अवर्णनीय पंडित तथा विद्वान माने जगन्नाथ विष्णुंकर गोटे गुणवाचक शब्द बोली अभिहित करती नीलमाधव विग्रह अंतर्ध्यान परिदारु ब्रह्मरूपी चतुर्धा विग्रह रत्नसिंहासन ब्रह्मा अन्य महर्षि मानकर उपस्थिति रे अधिष्ठित हेबा समय प्रजापिता ब्रह्मंकर मंत्र महिमा द्वारा श्री जगन्नाथ साक्षात भीषण उग्र भाव नृसिंह रूप आविर्भूत होते आउ उभयंकर रूप को देखिक सेठी उपस्थित महाराज इंद्रदुम्न भीतत्रस्त हो जाते नारदंकर जिज्ञासा प्रकार ब्रह्मा प्रकाश करथिले जे हे नारद मूढ़ लोक माने साक्षात ब्रह्मरूपी जगन्नाथ देव को दारुमय भाविक अवज्ञा करेंगे से आमर कहलेनी कहले केते भक्त आसिले प्रभु किए आपण को चिन्ह पारुछि किए चिन्ह प्रभु आपण को न चिन्ह आपण चिन्ह न देले किए से चिन्ह आपण न जणैले किए जानिबो नहीं देखी देल मन हुआई लोभा केते भकत आसिले से हे नाथ दयालु परम ईश्वर हे नाथ दयालु परम ईश्वर केही चिन्हि न पारिले जे केते कुआडु भक्त आसिले किए चिन्हि पारुचंती किए कहती राम किए कहती कृष्ण किए कहती शिव किए कहती नारायण किए कहती महाविष्णु केवल सेतिक नुह नीलाद्रौ तु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका जने आसिक कहले पुरुष ना हम पुरुष ना तमे नारी ना हम नारी ये जगत पुरा मु जगतर नाथ ई जगतर नाथ महाप्रभु चमती जगतर नाथ दया कर आहे दारू मुरती दारुण संसार दहई नीति दुख दरिया रे हे महाप्रभु जाऊछि भासी रख आसी नील कंदर वासी रखवा हे नीलकंदरवासी हे नीलकंदरवासी आपण ही रक्षा करिवे आपण रक्षा न कले किए रखिबो आपण ही सकल सृष्टिर कारण सर्व कारण आपण सर्व कारण प्रभु हे नाथ ई जगतर मंगल करंतु संसार मंगल हो महाप्रभु पतित पावन नारायणकर अति सुंदर भाव आपण मान दर्शन करुचंती श्रीमंदिर चूड़ाधीश मध्य दर्शन करुचंती उड्यमान पतित पावन ध्वजा
नीलचक्र पतित पावन नारायण सुंदर दर्शन। तो किए से तांको लीला को बुझिबो, किए से जानिबो। दारू रूप महाप्रभु धारण करी निज भक्त मान को कृपा करुछंती नहीं। महाराज इंद्रदम्न कौन स्तुति कले महाप्रभु को, माने एमिति स्तुति कले कांदी कांदी की स्तुति करुछंती महाराज इंद्रदम्न, खाली कांदुछंती। हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे भक्तवत्सल भावग्राही, कांदी कांदी स्तुति करिछंती। महाराज इंद्रदम्नंकर स्तुति माने जहाँ जगन्नाथ महाप्रभु को जेपरि भाव स्तुति करिछंती महाराज इंद्रदम्न, आखिरु अविरत अश्रु धार बहुची एवं कौन कहउचंती जगन्नाथ कौन करंती जानती। जने पचारे कहले जगन्नाथ पाखक आसिले लाभ कौन हम। जगन्नाथ महाप्रभु पाखक पलि आसी जी केवल तांग सम्मुख को पलि आसे, जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कर दिए, दारू ब्रह्म को दर्शन कर दिए। श्रीमंदिर को आसी पुरी रे हुए कौन ना महाराज इंद्रदम्न कहउचंती हे महाप्रभु आपण कौन करंती ना, आपण महाप्रभु समस्त माने प्रभु अशुभ को नाश कर दियंती। जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणत जनक शुभ नासीन देउ थांती शुभ, सब अशुभ को नष्ट कर दियंती। जो अशुभ ही था ताकू महाप्रभु शुभरे परिणत कर दियंती जगन्नाथ। से सर्वमंगल जगन्नाथ बाहागरटी होउची, काल शुद्धि नाही, समय ठीक ना, रवि शुद्धि नाही, कौन करवा क्यों इन तो बाहागर हुए नी। दिय सर्वमंगल जगन्नाथ करी कर आ किछि जोटी उपाय नाही, सब अशुभ को नष्ट कर दियंती, पुणी से अशुभ को नाश करी शुभ फल प्रदान करंती महाप्रभु। जे चौ वर्ग सिद्धिदाता निदान संधान विधाता, हिरण्य गर्भ जे पुरुष प्रधान अव्यक्त विशेष, विशुद्ध ज्ञान कलेवर से ही प्रभुंकु नमस्कार। महाराज इंद्रदम्न एमती स्तुति करुछंती, अश्रु होई विगलित स्तव करंते नरनाथ। आखिर धार धार होकर अश्रु विगलित होची, भूमि रे पतित होची। ये एड़े बड़ ठाकुर, कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर नहीं, देवता मान स्तुति करुछंती। महाप्रभु ही सबू, ई जगतर नाथ, यांको ठारू ही जगत सृष्टि नहीं। देवता माने महाराज इंद्रदम्न स्तुति करिछंती। जेतेबेले देवगण स्तुति करिछंती प्रभु को, देवगण कौन कहउछंती हे महाप्रभु तुम्भ ठारू जे छंद होई यज्ञ पुरुष संभव होई अश्वगो मेषादि उत्पन्न हेउ अछंती पुनः पुनः, तुम्भर मुखरु ब्राह्मण बाहुरु क्षत्रिय जन्म। ई सबु कथा समस्त महाप्रभु ठारू सृष्टि। हे नाथ परम ईश्वर तुम्भे जगत मूलाधार, पालन संहार करुछ उग्र मूरति को धरुछ। तुम्भे परम शब्द ब्रह्म विश्व प्रकाश नारायण, विश्व प्रकाश नारायण। आपण सब प्रभु जे कोटि कोटि जुगधारी करुणा सिंधु दयितारी, पुरुषोत्तमंक चरण भक्ति रे करुछि प्रणाम। हे प्रभु कमलांक कांत आंभे तो अधिकार चित्त, होइन तुम्भर चरण
ନେଉଛୁ ଏକାନ୍ତ ଶରଣ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିକିଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତବାସ୍ମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର। ହେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ଜଗତପତି, ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ଆମର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଅଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁ, ଗତିମୁକ୍ତି ଦାତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ